तो नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के चंद वंश की सीरीज में आगे के राजाओं के बारे में आज हम जानेंगे। आपको इससे पूरे उत्तराखंड के इतिहास को महसूस करने का अनुभव प्राप्त होगा। तो जैसे कि हमने अभी तक बात करी थी रतन चंद की, और रतन चंद जिसने भूमि बंदोबस्त किया था कुमाऊं में, उसके बाद जो उसका पुत्र आया उसका नाम था कीर्ति चंद। ये पहला ऐसा चंद शासक था जिसने गढ़वाल पे आक्रमण किया और वहाँ के राजा अजयपाल को हराया था। ये वही अजयपाल है जिसके नाम पर गढ़वाल पड़ा, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता था। इसलिए इसके जीतने पे उस जगह का नाम, जिसका नाम पहले केदारखंड हुआ करता था, उसका नाम गढ़वाल पड़ा। इतने प्रतापी राजा को हराने वाला कीर्ति चंद ही पहला चंद शासक था कुमाऊं का। उसके बाद अगला जो राजा आता है उसमें कई सारे चंद राजा हैं जिनका उतना कुछ खास योगदान नहीं है, जैसे प्रताप चंद, मानिक चंद, और फिर आते हैं भीष्म चंद। भीष्म चंद जो थे ये काफ़ी बुज़ुर्ग थे, इनकी उम्र ज़्यादा थी, और क्योंकि राजबुंगा जो चंपावत है वो चंदों की राजधानी थी और चारों ओर से खतरे से खाली नहीं थी, तो जनता ने कहा राजा से कि आप यहाँ से अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लीजिए। तो भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा परिवर्तन करने की सोची। यहाँ पर चंद पहली बार अपनी राजधानी को चेंज कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे, और जब भीष्मचंद अल्मोड़ा जाता है तो वहाँ अपने निवास यानी रहने के लिए खगमरा के किले का निर्माण करता है, परंतु वहीं के खस राजा द्वारा इसकी रात में ही हत्या कर दी जाती है। क्योंकि भीष्मचंद का कोई पुत्र नहीं था तो इसने एक पुत्र लिया था गोद, जिसका नाम था बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लेके जाता है और अपने पिता भीष्मचंद की मौत का बदला लेता है और खस राजा की हत्या कर देता है। इसके बाद बालो कल्याण चंद का पुत्र जो बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, 45वें नंबर का चंद शासक है, इसका नाम था रुद्रचंद। ये वही रुद्रचंद है जिसके नाम पर कुमाऊं में रुद्रपुर नाम का शहर बसा हुआ है, क्योंकि इसने ही इस अपने नाम पे ही यहाँ के शहर रुद्रपुर को बसाया था। कहते हैं ये अकबर के समकालीन था, और एक बार अकबर का सेनापति हुसैन खान तराई पर आक्रमण करने आया। यहाँ इसका सामना रुद्रचंद से हुआ, क्योंकि मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी और चंदों की सेना बहुत छोटी थी। इसलिए ये जानते हुए रुद्रचंद बहुत समझदारी से इसने काम लिया और इसने हुसैन खां से ये बोला कि अगर तुम अकेले मुझे हरा दोगे कुश्ती में तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुका दूंगा। हुसैन खान को अपनी ताकत पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रुद्रचंद ने हुसैन खान को बहुत बुरी तरह से हराया। यह बात राजा अकबर तक पहुंची। अकबर ने रुद्रचंद को बुलाया और रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर उसने तराई का जो जगह थी वो रुद्रचंद को दे दी और उससे निवेदन किया कि वह उसके साथ राजस्थान के नागौर युद्ध में साथ दे। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का भी निर्माण करवाया। इसने उस समय चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। जैसे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण उच्च कुल के ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐसे ही रुद्रचंद ने भी कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। चौथानी ब्राह्मणों से नीचे तिथानी और सबसे नीचे हलिये ब्राह्मण आते थे। उसने ओली नाम के ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की। जब ओलावृष्टि होती थी तो वह ओलावृष्टि की जानकारी दे। इसने ओली ब्राह्मणों के लिए दस्तूर, जो कि एक टैक्स था गेहूं के रूप में, उनको देने के लिए बोला। इसने छेवड़ा और छेवड़ियों, कुमाऊं रीजन में जो दास हुआ करते थे उनको छेवड़ा और छेवड़िया कहा करते थे। रुद्रचंद ने सीरा, अस्कोड़, दारमा और जोहार क्षेत्र को जीता। उसने ब्राह्मणों की
जातिगत आधार पे एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था त्रैवणिक धर्म निर्णय। उसने पक्षियों के शिकार पे भी एक किताब लिखी जिसका नाम था सैनिक शास्त्र। उसके बाद हम जानते हैं 46वें नंबर के राजा जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। ये रुद्रचंद का ही पुत्र था। रुद्रचंद के दो बेटे हुए, लक्ष्मीचंद और शक्ति गुसाई। शक्ति गुसाई उम्र में बड़ा था परंतु जन्म से ही अंधा था, इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। क्योंकि बड़ा भाई अंधा था इसलिए राजगद्दी मिली लक्ष्मीचंद को। इसको उस वक्त के जहांगीरनामा जो पुस्तक है लिखी गई है उसमें इसको लखुली विराली भी कहा गया है और धनी राजा भी कहा गया है। लक्ष्मीचंद का जो कहानी आती है वो ये कहानी आती है कि एक बार लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और लगातार 7 बार आक्रमण करने के बावजूद भी लक्ष्मीचंद नहीं जीता। इस वजह से कुमाऊं में उस समय दीपावली नहीं मनाई गई। 8वीं बार जब लक्ष्मीचंद विजयी होकर आता है तब से कुमाऊं में खतड़ुआ नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इसने न्योवाली व विष्टावली नाम की कचहरियाँ भी बसाई। जो न्याय करने की कचहरियाँ थी, न्योवाली जनता के लिए थी और विष्टावली सैनिकों के लिए। इसने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया और इसने कर्मचारियों की नियुक्ति भी करी जिसमें सरदार, फौजदार और नेगी हुआ करते थे। नेगी वो कर्मचारी हुआ करते थे जो राज्यों से, जो गांव से नेग यानी राजस्व लाने का कार्य करते थे। बाद में यह जाति में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दिलीप चंद हुए जो कि टीबी से जिनकी मृत्यु हो गई। दिलीप चंद के बाद जो अगला राजा बना वह बना विजय चंद, परंतु इसी के साथ के सुखराम कार्की ने इसके खाने में जहर मिलवा के इसकी हत्या करवा दी। विजय चंद के बाद जो अगला चंद शासक राजा बना उसका नाम था तिरमल चंद। क्योंकि तिरमल चंद जानता था कि सुखराम कार्की ने विजय चंद की धोखे से हत्या करवाई है, इसलिए उसने सुखराम कार्की को भी मरवा दिया। आगे हम देखेंगे बड़े ही प्रतापी शासक बाज बहादुर चंद के बारे में। चंदों की सीरीज में ऐसे ही सारी कहानियाँ कुमाऊं की हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।